नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं विवेक औदिच्य। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत, वंदन, चंदन और अभिनंदन है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल औदिच्य एग्जाम प्रिपरेशन पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर लिखा हुआ है हिंदी संपूर्ण कोर्स। तो दोस्तों, हिंदी संपूर्ण कोर्स की ये सीरीज 11th नंबर की सीरीज है। टॉप 50 एमसीक्यू कराए जाते हैं दोस्तों, साथ ही साथ टॉपिक वाइज भी कवर किया जाता है। पेड बैच जैसी तैयारी दोस्तों बिल्कुल फ्री में इसकी थीम रखी गई है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सीरीज। श्रृंखला स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की तरफ एक सूचना है, वो दे देता हूँ। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म आप सभी लोगों के लिए दोस्तों एम डी ट्रिपल एस सी बी पी आर टी 2021 एक बैच लॉन्च किया है डी ट्रिपल एस सी बी पी आर टी के लिए दोस्तों 25 सितंबर से, जिसमें दोस्तों इंडिया के टॉप टू टॉप एजुकेटर्स आपको पठन पाठन कराएंगे, आपको स्टडी कराएंगे, आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाएंगे। वहीं दोस्तों, इनमें बात करूं अनअकैडमी के प्लस फीचर्स को लेकर के, तो अनअकैडमी के प्लस फीचर्स हैं, आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हो, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन कराई जाएगी, आपके रेगुलर डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, फ्री टेस्ट सीरीज कराई जाएंगे और वीकली फ्री मॉक टेस्ट कराए जाएंगे। ये सब दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा प्लस फीचर्स के साथ दोस्तों। प्लस फीचर्स के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं प्लस फीचर्स को। प्लस फीचर्स की फीस दोस्तों रखी गई है 899, जिसमें दोस्तों आपको सीटेट की तैयारी, आपको यूपी टेट की तैयारी, आपको एमपी टेट की तैयारी और ऑल एंड ऑल स्टेट टेट की तैयारी कराई जाएगी दोस्तों। इतने सारे बैचेस की तैयारी मात्र 729 में कराई जाएगी दोस्तों। यदि आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं तो AUDI10 ऑडी10 रेफरल कोड यूज करेंगे दोस्तों, तो 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आज की श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अष्टछाप के कवि नहीं है, इसमें से अष्टछाप के कवि कौन से नहीं है? नाभादास, कृष्णदास, परमानंद दास या नंददास? तो अष्टछाप के दोस्तों जो कवि नहीं है वह आपके नाभादास नहीं है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। सन 1565 ईस्वी में गोस्वामी विठलदास स्वामी जी ने, गोस्वामी विठलनाथ जी ने, विठल विठलनाथ जी ने अष्टछाप की स्थापना की, जिसमें अपने पिताजी, जिनके पिताजी का नाम था वल्लभाचार्य, अपने पिताजी के 4 शिष्य सूरदास, कृष्णदास, कुंभनदास और परमदास, अपने 4 शिष्य छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास मिलकर के 8 शिष्य मिलकर के अष्टछाप की स्थापना की। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का, सरदार पूर्ण सिंह जी का, रामचंद्र शुक्ल जी का या पद्म सिंह का? तो आचरण की सभ्यता दोस्तों जो निबंध है वह सरदार पूर्ण सिंह जी का है। बी आंसर सही हो। आचरण की सभ्यता दोस्तों सरदार पूर्ण सिंह जी का निबंध है। चलिए चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आत्म साक्षात्कार, स्व अनुभूति, अनिर्वचनीय रहस्य। दोस्तों, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनिर्वचनीय। आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का, हास्य रस का, वीर रस का या श्रृंगार रस का? दोस्तों, मैं बात करूं उत्साह जो है वो किस रस का स्थायी भाव है, तो उत्साह वीर रस का स्थायी भाव, हास्य हास्य रस का स्थायी भाव, करुण शोक रस का स्थायी भाव है, वहीं श्रृंगार की बात करें तो रति या प्रेम स्थायी भाव है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के में रचनाकार की बात करूं तो सूरदास, जायसी, तुलसीदास या घनानंद में से कौन है? तो कवितावली के दोस्तों रचनाकार तुलसीदास है। तुलसीदास है कवितावली के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा ये, भूषण किस काल के कवि हैं?
वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल या आदि काल। भूषण जो है वो किस काल के कवि हैं? वीर गाथा काल, भक्ति काल, आदि काल या रीति काल। तो दोस्तों भूषण जो है वो रीतिकालीन कवि है। आंसर सी सही हो जाएगा। भूषण रीतिकालीन कवि है। सन 1700 से 1900 तक का इनका काल है। सन 1700 से 1900 तक का इनका काल है भूषण जी का। भूषण को भूषण की उपाधि चित्रकूट के राजा सोलंकी रुद्र ने दी। भूषण को भूषण राजा छत्रसाल के आश्रय में रहा करते थे। राजा शिवाजी के आश्रय में रहा करते थे। भूषण ने रचनाएं लिखी। शिवा मौर्य, शिव बाबिनी, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, दूषण हजारा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या अपभ्रंश। दोस्तों विनय पत्रिका की जो भाषा है वह आपकी हो जाएगी ब्रज भाषा है विनय पत्रिका की भाषा। क्वेश्चन सी सही हो जाएगा। आंसर सी सही हो जाएगा। विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, इन सब की जो भाषा की मैं बात करूंगा तो आपकी ब्रज भाषा हो जाएगी। सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? जो टा वर्ग है उसमें किस प्रकार के व्यंजन है? कंठ व्यंजन है, तालव्य व्यंजन है, मूर्धन्य व्यंजन है या दंत व्यंजन है? दोस्तों टा वर्ग की यदि हम बात करें तो टा वर्ग में आपके मूर्धन्य व्यंजन आएंगे। जीभ को उल्टा करके तालु से स्पर्श कराने पर मूर्धन्य ध्वनियां निकलती हैं। टा, ठा, डा, ढा और ड़ा। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और जो नेक्स्ट प्रश्न है वह आपकी स्क्रीन पर रहा। ये अंधेर नगरी के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम कुमार वर्मा। तो अंधेर नगरी लेखक कौन है? तो अंधेर नगरी की मैं बात करूं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी, सती प्रताप, नील देवी, भारत दुर्दशा, ये सब लिखा है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे? जगनिक, खुसरो, गोरखनाथ या कवि? दोस्तों खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो ने पहेलियां लिखने वाले जो कवि पहले कवि थे वो आपके अमीर खुसरो थे। पहेलियां लिखने वाले पहले कवि की बात करूं तो अमीर खुसरो थे। पहेलियां, मुकरी, मुहावरे, कव्वाली, तराना, ये सब किसने लिखा? अमीर खुसरो ने लिखा। अमीर खुसरो दोस्तों पटियालाई कासगंज के रहने वाले थे। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अब्दुल हसन था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या कर्ण कारक? पेड़ से बंदर कूदा, तो पेड़ से बंदर का अलगाव हुआ है, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है हास, रति, प्रेम या आपका क्रोध या उत्साह? तो हास रस का स्थायी भाव दोस्तों क्या हो जाएगा? हास रस का स्थायी भाव रति हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि निम्न में तद्भव है भ्रमर, अग्नि, मस्तक या मछली? तब तद्भव पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर मछली हो जाएगा। मछली का तत्सम जो हो जाता है वो मीन और मत्स्य हो जाता है। मत्स्य। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। दोस्तों आज की श्रृंखला यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।